पूज्य श्री देवकी नंदन ठाकुर जी महाराज के पावन सानिध्य में 20 अगस्त से 28 अगस्त 2023 तक 11 लाख पार्थिव शिवलिंग निर्माण एवं शिव महापुराण कथा का आयोजन मोती झील ग्राउंड कानपुर में किया जा रहा है। शिव महापुराण कथा के प्रथम दिवस की शुरुआत विश्व शांति के लिए प्रार्थना के साथ की गई, जिसके बाद पूज्य महाराज जी ने भक्तों को शिव भजन का श्रवण कराया। सोमवार को हुई कथा में अशोकनगर वार्ड 37 से पार्षद पवन गुप्ता, समाज सेवी मुरारी लाल अग्रवाल भी पधारे। उन्होंने पूज्य महाराज देवकी नंदन ठाकुर जी का आशीर्वाद भी प्राप्त किया। कानपुर की महापौर प्रमिला पांडे ने कहा कि सावन के महीने में पहली बार कोई गुरु 11 लाख शिवलिंग की यहाँ स्थापना करेंगे। ऐसे में मैं गुरु जी को बहुत बहुत प्रणाम करती हूँ। उनके विचारों को, उनके मन को और उनके मन की शक्ति को मैं प्रणाम करती हूँ। अब तक कानपुर में हजारों संत आए, हजारों गुरु आए, लेकिन ये जो होने जा रहा है ये कानपुर के लोगों के लिए पहला क्षण होगा जब आप शिवजी के पास बैठकर उनका पूजन कर पाएंगे। वहीं देवकी नंदन ठाकुर जी ने कहा कि संसार में सब कुछ है, लेकिन भावहीन कर्महीन मनुष्य को कुछ नहीं मिलता। कलयुग में विशेष पूजा से भी ज्यादा विशेष है पार्थिव शिवलिंग निर्माण। जो मनुष्य अपने हाथ से पार्थिव शिवलिंग निर्माण करते हैं और अभिषेक करते हैं, उनकी समस्त समस्याओं का समाधान हो जाता है। आगे उन्होंने कहा कि जिंदगी जब तक रहेगी फुर्सत ना मिलेगी काम से। जीवन एक बार मिलता है, नाता जोड़ लो राम से। ठग ही गया है जीवन तेरा और मेरा काम से। कुछ समय ऐसा निकालो, प्रेम कर लो राम से। गुरुजी ने कहा कि हमारे युवा बच्चों को भगवान से दूर करने के लिए बार बार उनसे कहा जाता है कि भगवान किसने देखा है। अगर आपको सच में भगवान के दर्शन करने हैं तो आपको हिमाचल प्रदेश में स्थित माँ ज्वाला देवी के दर्शन करने चाहिए। उन्होंने कहा कि हमारे इतिहासकारों ने बच्चों को पढ़ाया कि अकबर द ग्रेट, अकबर ने ये किया था, अकबर ने वो किया था, लेकिन शायद आप सभी को ये नहीं पढ़ाया गया कि उसी अकबर ने माँ ज्वाला देवी की ज्वाला को बुझाने की कोशिश की थी, लेकिन वो हमारी माँ की शक्ति को नहीं जान पाया। जब अकबर माँ ज्वाला की ज्वाला को शांत नहीं कर पाया तो उसने माँ के लिए सोने का छत्र भेजा, लेकिन माँ ने उसे स्वीकार नहीं किया और किसी अज्ञात धातु में बदल दिया। आज तक वैज्ञानिक ये नहीं बता पाए हैं कि वह कौन सी धातु है। महाराज जी ने आगे कहा कि भारत में अकबर ग्रेट नहीं था, भारत में राम ग्रेट थे, कृष्ण ग्रेट थे और हमेशा रहेंगे। जिन लोगों ने हमारी संस्कृति को मिटाने का प्रयास किया हो वो कैसे ग्रेट हो सकते हैं। मनुष्य को भगवान पर आंख बंद करके विश्वास करना चाहिए। वहीं उन्होंने कथा सुनने का सही तरीका लोगों को समझाते हुए बताया कि कथा सुनने का पहला नियम है कि पुराण को प्रणाम करके ही बैठे। पुराण का श्रवण समय का पास करना नहीं है। जब हम पुराण की शरण में बैठते हैं तो वह पुराण हमारा कल्याण करता है, चाहे वह भगवत महापुराण हो या शिव महापुराण। इन पुराणों को सुनने से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है और जो मनुष्य कुछ नहीं मांगता उसे सबसे ज्यादा फल की प्राप्ति होती है। भागवत सुनने से मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। शिव महापुराण सुनने से मनुष्य शिव स्वरूप प्राप्त कर शिव के धाम को वास करता है। भगवान के यहाँ दिखावा नहीं चलता है, भगवान के यहाँ भाव चलता है। जीवन में बहुत पाने की इच्छा हो तो छोटी छोटी चीजों का त्याग कर देना ही उचित है। इस संसार में सबसे बड़ा पापी कोई है तो वह मन है। घर से देर से निकलना यही तो आलस्य है। जो अपने भाग्य को संवारना चाहते हैं, भगवान शिव की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो वह शिव कथा अवश्य श्रवण करे। देखिए, औरंगजेब ने 1670 में जब मथुरा का कृष्ण भूमि मंदिर तोड़ा था, उसने उस मंदिर को तोड़ने के बाद क्रूरता ये करी कि वहाँ की केशव देव जी की मूर्तियों को लाकर आगरा की जामा मस्जिद की सीढ़ियों में गाड़ दिया था। आज तक वहीं है और ये मुस्लिम इतिहासकारों ने लिखा है, माजरे आलमगिरी किताब में लिखा है, हम अपने आप नहीं कह रहे हैं। और उस किताब में स्पष्ट प्रमाण है और भी कई लोगों ने किताब लिखी है जिसमें ये प्रमाण मिलता है। इसलिए हमने कोर्ट में केस किया और हम ये चाहते हैं, अगर भाईचारे की बात ईमानदारी से की जा रही है तो आप मेरे भगवान के छवि के ऊपर पैर रखकर जाते रहेंगे और मैं भाईचारे की बात करता रहूँगा। ये न तो मैं बर्दाश्त करूँगा और न कोई सच्चा सनातनी बर्दाश्त करेगा। भाईचारा चाहते हैं तो पहले जामा मस्जिद की सीढ़ियों की, मस्जिद की बात ही नहीं है यहाँ पर, यहाँ सीढ़ियों की बात है। सीढ़ियों की जाँच कराइए, अगर वहाँ छवि है तो हमें दे दीजिए, नहीं है तो जो नुकसान होगा वो हम भरेंगे। क्या कि ये भाईचारा ये है, इसको निभाइए। अगर ऐसा वो नहीं करते, जो वो करेंगे ही नहीं,
तो हम कोर्ट से प्रार्थना करते हैं जैसे ज्ञानवापी की जांच हुई है, चेकिंग हुई है, वही सेम डुकटुक जांच जामा मस्जिद की सीढ़ियों की और द्वार तक होनी चाहिए और इससे पता चल सके कि वहाँ भगवान की छवि है या नहीं है। अगर है तो हम 100 करोड़ हिंदुओं की भावना का ध्यान रखते हुए वो छवि हमको दी जाए। ये चल देखिए, अभी हम इस बात पे नहीं बोलेंगे, खतरे में है ये तो आप भी जानते हैं। अभी नूह हुआ है, आप सब जानते हैं। हमारे मुंह से क्यों निकलवाने हो भाई? हम तो कथाकार हैं, हमें कथा करन दोगे कि नहीं करन दोगे? में जो अभी तक सर्वे हुआ है उस पर क्या कहेंगे? जो रिजल्ट आया उस पर क्या कहेंगे? अरे भैया, दूध को दूध ना कहूँ तो क्या कहूँ, पानी को पानी ना कहूँ तो क्या कहूँ? दूध है कि नहीं? शिव को क्या मैं शिव को मैं शिव न कह के पार्वती कह दूँ? ज्ञानवापी शब्द ही सिद्ध करता है कि वो स्थान बाबा भोलेनाथ का है। कुरान में उर्दू में ज्ञानवापी कहीं हो तो हम कह देंगे मत करो चेकिंग। झूठ बोल रखा है यार, जो मन पे आता है वही बोल के चला जाता है। ये सत्य है, ज्ञानवापी हमारा, मथुरा हमारा और कृष्ण भूमि मथुरा, वही कह रहा हूँ मैं। अभी एक और बात कह रहा हूँ, आगरा की वो भी हमारी हैं, तो वो छवि तो हम लेके रहेंगे, चाहे इसके लिए हमें कोई कीमत चुकानी पड़े। भाईचारे का टाइम अभी भी है, अभी भी जारी है। कोर्ट में जाएं, कह दें कि हमारे हिंदू भाइयों की भावनाएं कृष्ण के साथ, चेक कर लिया जाए। और एक बार बात, जो यहाँ मुस्लिम है ना, उनका औरंगजेब से कोई लिंक नहीं है, कोई लिंक नहीं है। उसके साथ खड़े होकर सनातनियों की नज़र में उन लोगों को बुरा नहीं बनना चाहिए जो टीवी चैनलों पे डिबेट करते हैं और सनातनियों को गाली देते हैं, धर्मगुरुओं को उल्टा सीधा बोलते हैं। मैं उनसे निवेदन करूंगा, आप भी सनातनी हैं, आपके पूर्वजों ने रामकृष्ण शिव की पूजा की है, इसलिए उनकी पूजा के वास्ते आपको ये कहना चाहिए कि हमारे हिंदू भाइयों की भावना का हम कद्र करते हैं। जिस तरह आप सनातन धर्म का प्रचार कर रहे हैं, आपके सामने पंडित धीरेन्द्र केशव शास्त्री भी लगातार इसका प्रचार करते हैं, उनके लिए क्या कहना चाहिए? ही इज़ माई यंगर ब्रदर और हम लोग मिलकर सभी संत महात्मा भी यही कार्य कर रहे हैं। सनातन के लिए युवाओं को जागना जरूरी है, देशवासियों को जागना जरूरी है कि अगर कोई साधु संत कथाकार आपको, आपकी पीढ़ी को बचाना चाहता है तो आप देशवासियों की ये जिम्मेदारी बन जाती है कि कम से कम उनका साथ दें, साथ देकर आने वाली पीढ़ी को सुरक्षित करें, ये उनकी जिम्मेदारी बनती है। जी, कौन? सियावर रामचंद्र की जय। हम तो वोटर हैं, हमें कहीं भी जहाँ जो राम का नहीं वो हमारे किसी काम का नहीं। युवाओं में ये हमारे सनातन की सबसे अच्छी एक पहल है और सबसे अच्छी पहचान है। ये है सनातन को जिंदा रखने का तरीका। पति लोग ध्यान दें, ज्यादा उस आदमी को, वो तो भाग गया, फिर ये अपनी पत्नी को मारने के लिए दौड़ा और चंचुला को बहुत जोर से पीटने लगा। थोड़ी बहुत देर तो चंचुला ने मार सही, और जब वो मारता ही रहा झट उसको पकड़ लिया। तो मुझ जैसी धर्मपरायण पत्नी को छोड़कर उन वैश्याओं के पास में भटकता है। मेरी भी भावना है, मेरी भी फीलिंग है, मेरा भी जीवन है, मैं क्या करूं? आप पत्रकार बंधु बैठे, मैं आप सबका स्वागत करता हूं। ईमानदारी से बताओ, कितनी बार आप लोगों ने न्यूज चलाई है मेरे पति ने मुझे जरा धंधे में डाल दिया? वो पति कहलाने योग्य है? चंचुला उस पुरुष के साथ में थी, उसी समय बिंदु आ गया वो, और जब बिंदु को वहां इम्पोर्टेंट है कि परिवार, आज के परिवार को चलाने के लिए पर्याप्त समय चाहिए, परिवार को भी समय दे। आजकल यही होता है, हम लोग बाहर आग्रह करती थी ये सब मत करो, ये सब मत करो, ये सब मत करो, पर वो नहीं माना। उसकी अनदेखी के कारण वो भी पराये पुरुष से मिलना शुरू कर दिया। Hey there. Subscribe to my channel and also press this bell icon so you can get latest video notifications. And this is absolutely free.